अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज आपको फिर डाइनिंग टेबल पे मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई मिलेगी, नज़र आएगी। और सबसे प्यारा हमारा छोटू सा रोज़ेदार, जो कि आज पूरे वीक से, आज तो मुझे लगता है पूरा वीक हो गया, सर पे टोपी पहने घूमा हुआ है। एनीवेज़, ये रहा वो बैंगन का भरता जो जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी। अब यहाँ पे मैं सहरी बना रही हूँ और एक्स्ट्रा जो सालन था वो मैंने निकाल के साइड पे रख लिया। और यहाँ पे मैं बस इतना ही गर्म कर रही हूँ जितने की मुझे ज़रूरत थी। और साथ ही मेरी चाय जो है वो भी बन रही है। और टाइम में तकरीबन अब आधे घंटे का फ़र्क आ चुका है। पहले मैं जागा करती थी 4 बजे मैं उठती थी, लेकिन अब मैं तकरीबन 3:30 बजे का अलार्म जो है वो मैंने सेट किया होता है, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। और इसके अलावा मुझे तवे के, आप पूछते हैं क्वेश्चन कि आपने तवा ये कहाँ से लिया। देखिए, हम लोगों को कोई ना कोई रौनक मिल ही रहती है। पहले आप लोगों को एक सड़ा हुआ फ्राइंग पैन नज़र आता था और आप कहते थे कि आप ही तवा ले लें, तवे बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और अब देखें, आपकी आप ही तवा लेके आई और अब आप लोग पूछते हैं कि तवा कहाँ से लिया, हमें भी बताएं। ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अमेज़ोन से लिया था। और इसकी प्राइस थी मेरे ख़्याल से कोई, यार मैं प्राइसेस, कीमतें याद रखने के मामले में मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे भूल जाता है। अब पता नहीं 25 यूरो थी, 30 थी, 20 थी, मुझे अपने मजाजी खुदा से मैं कह रही थी कि मेरा दिल करता है मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊं, सैरी हम एक साथ करें। लेकिन मसला ये है ना कि आप 2 मिनट लगाते हैं, आपकी सैरी जो है वो गायब हो जाती है और मेरी जो है वो पीछे पड़ी रह जाती है। फिर होता क्या है कि मैं लेट हो जाती हूँ, मेरी चाय नहीं ख़त्म होती, तो मैं फिर आराम सुकून से पहले बैठ के ही अपना खाना खा लेती हूँ इनके साथ मिलके, बस मैं चाय पीती हूँ। सैरी हमारी डन हुई और अब यहाँ पे माशाल्लाह से जमात जो है वो बेताब है खड़ा होने के लिए। यहाँ पे आप सब मिलके फजर की नमाज़ अदा करेंगे और यूँ चुटकी बजाएंगे और सुबह हो जाएगी। सलाम है उन माओं को जिनके बच्चे छोटे हैं, मतलब जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी उठना पड़ता है और नींद भी नहीं पूरी होती। सबसे लेट औरत होती है और सबसे जल्दी औरत जाग जाती है। और फिर सारा दिन सहरी बनाएं, घर के छोटे छोटे काम, और बच्चे जो हैं वो तो सांस ही नहीं लेने देते। और माशाल्लाह से हमारे पास तो ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो बस आप फिर सोच लें कि बच्चे सारा दिन घर होते हैं। हालांकि जब हस्बैंड सेकंड टाइम घर होते थे तो वो काफ़ी मेरी हेल्प करते थे। मैं कोशिश करती थी कि 1-2 घंटे के लिए सो जाऊं, तो जब मैं सोई होती थी वो फिर जावियार को उस तरफ नहीं जाने देते थे, वो उसका ख्याल रखते थे। क्योंकि नींद मेरी इतनी कच्ची हो चुकी है ना, एक दफ़ा आँख खुल जाए तो फिर नींद ही नहीं आती थी। तो फिर तब मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता था, लेकिन रूटीन जो है वो बड़ी मेस्ड अप हुई पड़ी है। एनीवेज़, मैं बच्चों को लेके आ गई थी बाहर। और मौसम जो है ना वो ठंडा ही है, पता नहीं कब हमारे पास गर्मी आएगी। गर्मी भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत होती है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से गर्मी ज़ोरों से आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जितनी पाकिस्तान में सर्दी की खुशी होती है, सेम हमें गर्मी की इतनी खुशी होती है। लेकिन सुबह वाले दिन मेरे ख्याल से टेम्परेचर जाएगा 20 तक, धूप तो शायद नहीं निकले लेकिन टेम्परेचर 20 पे जाएगा और फिर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। एनीवेज़, वापस आ जाते हैं अपने किचन में और लग जाते हैं काम पे। यही तो हमारा काम है दुनिया में, हम खाने बनाने, किचन में काम करने ही तो आए हैं। मिराज को खांसी लगी हुई थी, मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी, डॉक्टर छुट्टियों पे था, डॉक्टर हमें नहीं मिला। फिर हम मार्केट गए और वहाँ से हम खुद से मेडिसिन लेके आए। और जो मैं उसके लिए सिरप लेके आई थी ना, वो इतना अच्छा है। कोई कोई मेडिसिन आपको ऐसे सूट करती है ना, मुझे वो 6 यूरो का मेरे ख्याल से मिला था और वो इतना सूट किया ना माशाल्लाह से। उसकी खांसी जो है ना वो तकरीबन आप कह लें कि 80% तक ख़त्म हो गई है। तो फिर यहीं पे मैं उसके लिए गरम गरम सेवइयाँ बना रही थी ताकि वो गरम गरम सेवइयाँ खाए और वो उसको खांसी में हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। और मुझे आज बनाने थे अफ्तारी में चिकन विंग्स। ये हम जब मार्केट गए थे ना तो वहाँ से मैंने सिर्फ अपने लिए लिए, क्योंकि फैमिली में सिर्फ मुझे ही विंग्स पसंद है, इतना वो शौक से नहीं खाते। तो जब वहाँ पे मैंने उसे कहा कि मुझे आधा केजी तुम विंग्स दे दो, तो वो बेचारा मुझे भी देखने लग गया और कहता तुमने सिर्फ खुद ही खाने। मैंने कहा सही पकड़े हैं, हमने सिर्फ खुद ही खाने हैं और कोई भी नहीं खाता हमारी फैमिली में। लेकिन ये और बात है कि जब ये टेबल पे गए थे ना तो सब ने ही खाए थे, सबको ही पसंद आए थे और वहीं पे फिर ख़त्म भी हो गए थे। अच्छा, अब इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाला सोया सॉस, उसके बाद इसके अंदर गया पपरिका पाउडर, गया काली मिर्च गई और लहसुन पाउडर गया, ऑलिव ऑयल जाएगा और इसके अंदर नमक गया था। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक डाल देना है और बस यही इसके अंदर गए थे इसके स्पाइसेस। लास्ट में हम इसके ऊपर लेमन जो है वो भी डाल देंगे और बस ये सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है। इतनी ये मज़ेदार बने थे ना, बहुत ही यमी बने थे और एयर फ्रायर में बनाए थे, तो इसके ऊपर जितना भी फ़ैट था ना वो सारा इसका
मेल्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था और इस तरीके से बहुत ही जूसी बने थे। तो बस इसको मैं हालांकि आप आधे घंटे के लिए भी रखते हैं ना मैरिनेट करके, तो आपकी जो ना वो हो जाती है मैरिनेशन। लेकिन वही बात है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा। मेरे पास टाइम था, सुबह का टाइम था ये, तो मैंने सोचा कि मैं अभी रख देती हूँ बना के, एक तो मेरा टाइम भी बचेगा और फिर मुझे टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि बस इसको एयर फ्रायर में ही डालना है, तो हमारे जो विंग्स है ना वो रेडी हो जाएंगे। और इसके साथ मुझे बनाना था पुलाव लंबे अरसे के बाद। मैं चावलों की शौकीन, मेरा चावलों के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता और मुझे यकीन नहीं आता, मैंने तकरीबन 20 दिन के बाद चावल पकाए थे और खाए थे। और हम पूरे रमज़ान में, आज हमारा माशाल्लाह से 19वां रोज़ा और पाकिस्तान में 18 रोज़ा है, तो इस पूरे रमज़ान में सिर्फ़ एक दफ़ा हमारे घर में पुलाव बना है, ये जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप कसाई भी खुद हैं, प्लम्बर भी खुद हैं, इलेक्ट्रिशियन भी खुद है, अपने स्वीपर भी खुद हैं, मासी भी खुद हैं, सारा कुछ आप खुद ही हैं। और बस पाकिस्तान में जो लड़कियां कह रही होती है ना गोश्त को देख के, ई व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, पीछे करो इसे, वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से चिकन को नीट एंड क्लीन करती हैं। यकीन करें मेरी बात का। आप मेरे हाथ में टोका देख रही होंगी और यकीनन आप हैरान भी हो रहेंगे कि जर्मनी में ये पाकिस्तानी टोका आखिर पहुँचा तो पहुँचा कैसे। ये हमारा फैमिली टोका मेरा मतलब है पाकिस्तान में हमारे घर में जो मेरे मायके में टोका था ना, जब वो मीट वगैरह करते थे या कुर्बानी पे यूज़ करते थे, वहाँ पे कौन खुद टोके चलाता है, बस कसाई होते हैं। लेकिन जो घर में रखा हुआ था ना टोका, वो हमने यहाँ पे मंगाया था, क्योंकि हम खुद ही हमने करना होता है। और जब हम मटन लेके आते हैं पूरा बकरा, तो वो भी हमने खुद ही करना होता है। वो अब हमारा तकरीबन लेने वाला है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपसे प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी। तो मैंने फिर अपने भाई को कहा कि मुझे वो वाला टोका चाहिए जो बस मैं बोटी के ऊपर रखूँ और उसके वो बस पार हो जाए। तो उसने फिर कहा कि जो मैंने टोका रखा हुआ है ना, जो बहुत एक्स्ट्रा से फिर लोहारों से तेज़ करवा के लगवा के तो फिर जी भेजा, और ये वो वाला टोका है। ये टोका भी पहले इटली पहुंचा, इटली से फिर जर्मनी आया और डर डर के इसको लाए भी थे क्योंकि इस तरह की चीज़ अगर आपकी वो डिटेक्ट कर लेना तो फिर वो आने नहीं देते, बाल की खाल उतारने में लग जाते हैं। अगर उन्हें कोई आपके हैंड कैरी में कोई मसाला वगैरह भी नज़र आ जाए तो वो भी वो निकलवा देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की और यूरोप के रमज़ान में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे वो रौनक ही नहीं होती जो पाकिस्तान में होती है। हाँ, अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है तो फिर वही रौनक है। फिर आप नहीं ये कह सकते, अगर आपकी फैमिली है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो भी फिर ज़्यादा लोग होते हैं, लोगों से रौनक होती है। और आपके माशाल्लाह से खुद भी 3-4 बच्चे हैं, तो फिर वो रौनक होती है। बच्चों की रौनक होती है माँ बाप के साथ। हाँ, और बच्चों के माँ बाप होते हैं उनके साथ, तो जो माँओं के माँ बाप होते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं। तो माएँ ही ज़्यादा इस चीज़ को मिस कर रही होती हैं। आप लोगों ने नोट किया कि औरतें ज़्यादा इस चीज़ की शिकायत करती हैं, क्योंकि यहाँ की तन्हाई, अकेले रह रह के, मर्द बेचारे जो हैं वो तो सारा दिन काम पे गुजर गया, सोशल होते हैं, बाहर निकलते आते जाते, वो चीज़ शायद उन लोगों को इतना नहीं करती जितना जिनकी फैमिलीज़ हैं। ऑफ कोर्स जो मर्द भी बेचारे यहाँ पे अकेले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली है ना, तो ये काफ़ी हद तक चीज़ कम हो जाती है। लेकिन औरतें बेचारी फिर भी बहुत ज़्यादा अपना मायका मिस करती हैं और ससुराल से क्रिटिसाइज़ भी होती हैं। ससुराल वाले जब सुनते हैं ना कि अच्छा ये अपने मायके को मिस कर रही है, या फिर जो एक तो उसको ये इमेजिन किया जाता है कि शायद ये खुश नहीं है अपनी फैमिली में, और फिर ये होता है ससुराल वाले तो कोई तो सिरे से बात ही निकाल देते हैं कि जो जानबूझ के कर रही है, बस वैसे ही कर रही है। लेकिन आप किसी के अंदर, आप किसका दिल तो नहीं देख सकते कि वो कितना उन चीज़ों को मिस इमेजिन यही किया जाता है, एज्यूम यही किया जाता है कि जो बाहर लेडीज़ बैठी हुई हैं वो तो मज़े में हैं, उनकी तो बस उन्हें पाकिस्तान की याद नहीं आती, या फिर उन्हें क्या किसी चीज़ की कमी। हाँ, अच्छी ये बात ठीक है, यहाँ की लाइफ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, आपकी प्राइवेट स्पेस होती है, कोई यहाँ पे वो पॉइंट आउट करने वाला नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से उठते बैठते खाते पीते, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पे भी करना पड़ता है। और जुदाई जो होती है ना, वो सबसे बुरी होती है। और स्पेशली जब ईद होते हैं, इस तरह के त्यौहार होते हैं, रमज़ान होता है, या फिर अल्लाह ना करे पीछे कोई मसला बन जाता है, परेशानी बन जाती है, तो ऐसे मौक़ों पे फिर आपको अपनी फ़ैमिली की एक्स्ट्रा याद आती है, फिर आप अपनी फ़ैमिली को बहुत मिस करते हैं। और पाकिस्तान और यूरोप की अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो फ़र्क जो है ना, वो यहाँ की सिर्फ तन्हाई है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान से लाइफ बहुत बेहतर है, बहुत मतलब कि बहुत अच्छी है यहाँ से, जिस तरह के हमारे वो मुल्क के हालात जा रहे हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो जो मेरे बहन भाई यहाँ आने का सोच रहे हैं, यहाँ आने की ट्राई कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे और यहाँ पे सब आ सकें। देखिए, बातों ही बातों में खाना बन गया। और आज की इफ्तारी में कुछ फ्राइड आइटम्स कुछ भी नहीं था, पुलाव बनाया था और साथ में बस विंग्स थे। विंग्स भी हमारे रेडी हो चुके थे और रोज़ेदार जो है वो भी टेबल पे आके बैठ चुके थे।
तो अब बस हम अपना खाना सर्व करेंगे। फ्राइड आइटम्स मैंने इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते। फिर अगर बहुत ज़्यादा आप बना लेते हैं ना, टेबल आप फुल कर लेते हैं, तो वो फिर आपका खाना ख़त्म नहीं होता और दूसरे दिन फिर कोई इतना वो खुश होकर खा भी नहीं रहा होता। तो इसलिए फिर कोशिश मेरी तो यही होती है कि मैं इतना ही खाना बनाऊं जो कि ख़त्म हो जाए, हालांकि फिर भी खाना जो है ना वो आपका बच जाता है। अगर आप अपनों से इतना दूर हैं, पाकिस्तान से दूर हैं और आपकी फैमिली बहुत दूर है आपसे, तो इस ऐसी सिचुएशन में अगर आप हस्बैंड और वाइफ आपस में आपकी वो कम्युनिकेशन नहीं है अच्छी वाली, या फिर आप एक दूसरे को इतना उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, या कोई भी अगर आपकी प्राइवेट लाइफ में इशू चल रहे हैं, तो यकीन करें ज़िंदगी आपकी दौलत से कम नहीं होती। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आपस में इत्फाक दें और सबको अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाएं, और जो आना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको इतनी मुझे खुशी होती है, इतना मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी दुआएं करती हैं। मुझे आप लोगों के इतने मैसेज आए कि आपके नेल की, वो आपने मुझे कमेंट्स में भी बताया कि आप इस तरीके से उसको कट कर दें तो आपका वो बेहतर हो जाएगा। तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई भी करूँ, और मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था। नेल जो है वो मैंने कट कर दिया जितना वो मैं कर सकती थी, और अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। तो बस अब यहाँ पे हम खाना खाएंगे और आपसे मैं लूँगी इजाज़त। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली के साथ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।